अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं आई थी बाहर अपने गार्डन को देखने, देखा बहुत सारे प्लांट्स सूखे हुए हैं। अभी तक मैंने इसकी सफाई नहीं की थी क्योंकि जब सितंबर आया अगस्त तक तो बहुत गर्मी थी। अभी आजकल कुछ थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया क्योंकि अगस्त की 12 हो गई है, सॉरी सितंबर की 12 हो गई है। तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा गार्डन में सफाई करते हैं, थोड़ा चलने फिरने की जगह बनाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लांट पे प्लांट आए जा रहे थे और जो पिछले ख़राब थे वो हमने क्लीन ही नहीं किए थे। तो आज मैंने ये अपना जो ये मेरा एक दरख्त सा आप जो देख रहे हैं, जो अक्सर हेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो बड़ा कॉमन सा ये एक पौधा है, हर जगह पे होता है माशाल्लाह से। तो ये बहुत छोटा सा मैं लाती हूँ, बिल्कुल छोटे से पोट में आपको दिखाती हूँ, 4 इंच के पोट में मैं लेके आती हूँ और फिर इसको मैं थोड़े दिनों के बाद शिफ्ट कर देती हूँ इस तरह। ये देखिए बिल्कुल इतना सा होता है, छोटा सा एक पौधा। और ये मैंने दो एक में लगा दिए। ये मेरी एक झुमका बेल की थी, पोट था। तो झुमका बेल तो मेरी चली नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी। हालांकि मैंने यही सुना हुआ था कि जितनी धूप पड़ती है अच्छी रहती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा जल्दी वो उसके पत्ते जल गए, जड़ें टहनियाँ वगैरह जल गई और वो ख़राब हो गया। तो इस तरह करके मैं छोटा सा पौधा लाती हूँ और धीरे धीरे वो इस एज में चला जाता है। तो उसके बाद इस पोट में ये था, ये 8 इंच के पोट में। ये देखिए इसकी कैसे जड़ें बाहर आई हुई थी, जो अभी टूट गई मैंने जब निकाला है उसे। तो कोई बात नहीं, इसको शुक्र है अल्लाह का, इतना शौक नहीं लगता। तो मैंने इसको बहुत बड़े गमले में शिफ्ट कर दिया है। अब इंशाल्लाह देखें, ये भी मेरा छोटा सा पौधा था और ये कितना बड़ा हो गया। मैं इसको शेप दूंगी जब ये बुशी हो जाएगा। तो अभी इतना बुशी नहीं है, लेकिन ये है कि मैंने कहा चले अपडेट आपको देती हूँ थोड़ी सी कि मैं आज सफाई कर रही हूँ, गंदगी बहुत पड़ी है। असल में मैं आई थी इस प्लांट के लिए। ये मेरा एलोवेरा का एक बहुत बड़ा पौधा है जिसका पोट भी टूटा हुआ है और ये देख रहे हैं आप किस तरह सारा लटका हुआ है इधर की तरफ। और अब ये इसमें से गिरने लगा था और इसकी इन दिनों कुछ मेरी गलती की वजह से मैं वो स्प्रे पानी पाइप से वो स्प्रे करने लग गई थी, जिसकी वजह से सारा ही इसके लीव्स रोट हो गए हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं इसको थोड़ा सा मट्टी वगैरह चेंज करूँ, क्योंकि जब से आए इसी पोट में और कभी ठीक हो जाता है कभी ख़राब हो जाता है खुद ब खुद ही। तो आज मैंने इसको सोचा इसी पुरानी मट्टी में थोड़ा सा इसका गमला चेंज कर देती हूँ, क्योंकि मेरी मिट्टी में काफ़ी किचन कंपोज होती है तो वो उसमें डाल देती हूँ। और आपको एक और बात बताऊँ, ये देखिए ये मैंने एक है कैप्सा है उसका स्टीमर का, तो वो मैंने यूज़ किया था ऐसे ही अपने एक सीड लगाने के लिए। आप इसके अंदर का पौधे देखिए किस कदर खूबसूरत और कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ जा रही है। हालांकि ये जो पौधा है ये घास फूस के तौर पे नज़र आता है, हर जगह जड़ी बूटियों के तौर पे निकला होता है। आप देख सकते हैं उसकी हालत में और इसकी हालत में कितना फ़र्क है। और ये एक ही पौधा है तकरीबन, तो एक ही तरह का पौधा है। ये देख लें आप, ऊपर भी लगा हुआ है। लेकिन ये है कि इसकी हालत देखें, जिसको मैंने इस तरह कवर करके रखा हुआ है, क्योंकि इस पर ना तो डायरेक्ट सन पड़ रहा है लेकिन धूप भी इसको मिल रही है और ना ही इसको बहुत ज़्यादा इसका ड्राइनेस मिल रही है, क्योंकि ह्यूमिडिटी भी इसकी बनी रहती है। तो कितना फ़र्क पड़ता है माहौल से, हमारे प्लांट्स वैसे ही अच्छे हो जाते हैं। तो एक ही तरह के दो पौधे और दोनों कितनी अलग अलग पोजीशन में ग्रो कर रहे हैं। तो चलें आ जाते हैं अपने मेन बात पे कि मैं आज करने लगी हूँ एलोवेरा को रिपोर्ट। और शायद मैं सारा तो ना आपको दिखा सकूं, लेकिन जितने क्लिप्स हुए मैं आपको दिखा सकी तो दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं बताने लगी थी कि ये बहुत पुराना पोट है और इसकी जो मिट्टी है वो भी बिल्कुल समझ लें कि अब इसमें कोई जान नहीं बची होगी। तो इस तरह की मिट्टी है क्योंकि काफ़ी देर से ये इसमें है और बहुत एकदम से ग्रो करने लग जाता है, एकदम से ख़त्म हो जाता है। ये खुद से फिर से ग्रो करने लग जाएगा क्योंकि ये इस तरह अपने पप्स वगैरह निकालता रहता है और उसी में बढ़ता रहता था। असल में कुछ चीज़ों को हम परवाह नहीं करते, लापरवाही से छोड़ देते हैं, तो जिसकी वजह से वो खुद ब खुद ही बढ़ते रहते हैं और कभी कभी फिर बेचारे जब हद हो जाती है तो फिर हमें साइन देने लग जाते हैं कि अब हमें थोड़ा सा केयर की ज़रूरत है। ये देखिए सारा पीला हो रहा है क्योंकि वजह यही हुई है कि मैंने ना एक मेरा पाइप है उस पर स्प्रे बन जाता है, स्प्रे पाइप बन जाता है सारा, वो मैं अपने प्लांट्स को देने लग गई थी। जो मैंने अपने स्नेक प्लांट और एलोवेरा पे भी बीच में ही आ जाता था स्प्रे ना, तो जिसकी वजह से ये मेरा एलोवेरा रूट हो गया और इसके अलावा जितने एलोवेरा थे सारे रूट हो गए। तो चलें इसे रिपोर्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी मिट्टी चेंज करते हैं और इसको अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा पानी की इसको रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि इसके जो लीव्स होते हैं फ्लैशी लीव्स होते हैं और वो अपने अंदर पानी स्टोर रखते हैं, तो जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। ये देखें खुद ही टूट टूट के बाहर आ रहा है क्योंकि मैं इसको अब पानी नहीं दे रही थी कुछ दिनों से इसकी हालत देख के, लेकिन क्योंकि ये ऊपर से रोट हुआ हुआ था इसलिए
वो रोट होता जा रहा था। तो अब जब तक मैं इसे चेंज नहीं करूँगी, इसके रोट हुए हुए रोटेट जो लीव्स है नहीं उतारूँगी, तब तक ये इसी तरह ख़राब होता जाएगा। हमें इसको थोड़ा सा ऊपर से कट करना पड़ेगा। चलें इसे निकालते हैं, सबसे पहले कोशिश करते हैं, क्योंकि ये पॉट बहुत पुराना है। निकलता है कि नहीं निकलता मुझे नहीं पता। स्पैचुला, ये देख रहे हैं आप इसकी पॉट की हालत। चले मैं निकाल के तो आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये मुझे एक और नया राज पता चला इसके ख़राब होने का। ये देखो, एक भी ड्रेनेज होल इसका नहीं खुला हुआ और आज तक ये बेचारा इसी तरह ग्रो करता रहे और शायद इनके सहारे ये अपने पानी को ड्रेन करता रहो। बस मैंने कहा ना, कुछ पौधे हम ऐसे लापरवाही से छोड़ देते हैं और वो बेचारे बढ़ते रहते हैं। तो आज इसकी थोड़ी सी केयर करेंगे और इसका शायद मैं अलग अलग पॉट में लगा दूँ, शायद मैं एक ही पॉट में दोबारा से लगा दूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ और थोड़ी सी इसके बारे में हम फिर बातचीत करेंगे। ये मैंने इसके पॉट में से निकाल लिया। आप देख सकते हैं पत्थर जैसी इसकी मिट्टी हुई है और इसका पॉट की हालत आप देख सकते हैं कि एक भी ड्रेनेज होल नहीं है। और हैरत मुझे भी है कि मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि मैं इसको पानी काफ़ी कम देती थी, लेकिन अचानक ये स्प्रे की वजह से जब ज़्यादा देने लगी तो देखिए सारी उसकी रूट्स वगैरह ख़राब हो गई हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ये अपनी जो यहाँ से ही ये दोबारा से इंशाल्लाह जल्दी ग्रो करने लग जाएगा। हम इसे अलग-अलग करते हैं। देखिए कितने बेबीज़ माशाल्लाह उसने निकाले में। हेल्थ तो उसकी बहुत अच्छी है, लेकिन अब ये ख़राब होना शुरू हो गया था, क्योंकि जब मैं स्प्रे करती थी तो पानी रोज़ पड़ने लग गया था इन पर, यानी अनजाने में ही समझ लें कि पड़ने लग गया था। तो जिसकी वजह से अब इसको मौका मिला कि मैं ठीक कर सकूं। तो जो एलोवेरा होता है ये एक ऐसा पौधा है कि ये हर्बल पौधा है और ये बहुत सारी मेडिसिन में, बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है और नॉर्मली भी हम इसको खा सकते हैं। इसका जो लीफ है वो हम उसके अंदर जो जेल है, ये देखिए किस तरह माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। जो जेल है वो इसकी हम खा सकते हैं, लेकिन अभी तो उसकी हालत ही बहुत ख़राब है, वरना हम इसे कट करके तो उसमें से जो जेल निकलती है वो स्पून से हम खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं हमें खानी चाहिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी हम 1 स्पून की जितनी हम डेली खा सकते हैं। तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी है और रिंकल्स वगैरह नहीं आने देती, और उसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट हैं हमारे पेट के लिए इसके। तो दूसरी बात ये कि इसको बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और अगर तो ये आपने धूप में रखा हुआ है तो कोई बात नहीं, फिर वो धूप में ही चलेगा। और अगर आपने इसको छाँव में रखा हुआ है और एकदम से आप इसे धूप में ले आएंगे तो ये मरने लग जाएगा। तो मैंने इसको ऐसे एरिया में रखा हुआ था कि धूप भी आती थी और शेड भी था, दोनों तरह का जो है इसको माहौल मिल रहा था। लेकिन ये सिर्फ पानी ज़्यादा मिलने की वजह से अब ये ख़राब हो रहा है। इंशाल्लाह मैं इसको, ये देखिए कितनी अच्छी इसकी माशाल्लाह ग्रोथ है। इसको साफ़ करके तो पोट में लगाती हूँ। जो मिट्टी है, कोई भी वेल ड्रेन मिट्टी आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो आउटडोर की होती है, और जो है फर्टिलाइज़र वगैरह काऊ डंग और जो भी आप फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहते हैं वो आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ लीव्स ही होती हैं। तो NPK बेस्ट रहता है इसके लिए। तो बाकी कोई इसको ख़ास अगर आप फर्टिलाइज़र नहीं भी देंगे तो भी ये चलता ही रहेगा। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना निगलेक्ट हुआ था, लेकिन वो फिर भी कितने उसने पब्स निकाले हैं कि जब ये बड़े उसके मदर प्लांट ख़त्म हो रहा है तो लेकिन नीचे से वो अपने पब्स मुसलसल निकाले जा रहा है, जिसकी वजह से हम मेरा पोट जो है कभी भी खाली नहीं होता था, जिसकी वजह से पता नहीं चलता था। ये देखिए कितनी खूबसूरती से इसके पब्स वगैरह नीचे से ऊपर आ रहे थे। तो अब ये मैंने जब अलग किया तो पब्स ये बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, ये तो नहीं चलते। किस्मत पे होता है कि ये चलेंगे कि नहीं चलेंगे। ये देखें जो छोटे छोटे से हैं, ये तो अपने मदर प्लांट से अलग हो गए हैं। और ये बिल्कुल अपनी मदर प्लांट के साथ ही नहीं निकालता पप्स, ये अपनी इसकी मिट्टी में भी आपको इधर उधर भी नज़र आता रहेगा कि इसके पप्स छोटे छोटे निकल रहे हैं। वो शायद कोई ड्रॉपिंग वगैरह होती है, कुछ होती है, उसकी वजह से मिट्टी में भी इसके पप्स वगैरह आपको नज़र आते रहेंगे। तो बड़ा अच्छा लगता है एलोवेरा, अच्छा खूबसूरती से ग्रो हुआ हो। तो मैं इसे क्लीन करती हूँ अब, और उसके बाद इसे अच्छे से पोट में लगा के आपको दिखाती हूँ। और अगर आपने इंडोर रखा हुआ है तो इसकी मिट्टी बिल्कुल लाइट सी, ज़्यादा सैंड उसमें इस्तेमाल कर लें, यानी हाफ पार्ट सैंड कर लें, हाफ पार्ट आप उसका वो कर लें किचन कंपोज, और हाफ पार्ट ही आप वो कर लें जो गार्डन सॉइल है। यहाँ तो गार्डन सॉइल भी रेत ही होती है, इसलिए मैं किचन कंपोज और आउटडोर की जो मिट्टी है जो भी यूज़ होती है
ये देखें, ये शीशा था और ये कट गया बीचों से। इसी तरह मिट्टी में निकल आते हैं तो वो उसमें ये अच्छे से ग्रो करता रहेगा। फिर इंडोर में ये है कि आप इसको पानी तभी देंगे जब इसकी मिट्टी पूरी तरह सूख जाएगी। और इंडोर में भी इसको ब्राइट लाइट चाहिए होती है और आउटडोर में भी इसको ब्राइट लाइट चाहिए होती है। और बहुत डायरेक्ट सन आप ना ही दें तो अच्छा है, लेकिन अगर आपका है ही कि सन में ही पड़ा हुआ है और हमेशा से वहीं रहा है तो फिर ये ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर आप अंदर रखा हुआ है, छाँव में रखा हुआ है और एकदम से सन में लिए हैं तो फिर ये ख़राब होना शुरू हो जाएगा। इसके जो लीव्स हैं वो रेड रेड होना शुरू हो जाएंगे। ज़्यादा पानी देंगे तो येलो येलो होना शुरू हो जाएंगे। ये खुद ही साइन देता है अपने सारे के मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है। इस मिट्टी में बहुत ज़्यादा शीशे हैं और मैं इसको अब मिट्टी को नहीं छेड़ती और इसका नई मिट्टी बनाती हूँ और पॉट लेके आती हूँ और उसमें अच्छे से इसको लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, जितने भी मैंने इसके पप्स वगैरह उतारे हैं, जो खुद से उतरे हैं मैंने नहीं उतारे, लेकिन जो इसके साथ लगे हुए वो मैंने उसके साथ ही लगे रहने दिए। तो मैंने कहा सोचा कि चले स्टेम तोड़ के देखती हूँ, अगर अंदर से रोट हुई है तो मैं उसको भी कट कर देती हूँ। लेकिन यहाँ स्टेम रोट नहीं हुई और सिर्फ ये बिल्कुल ठीक है। ऊपर से इनकी हालत ख़राब है तो मैं इसको इसी तरह साफ़ कर करके बस ऐसे मिट्टी में रख रही हूँ। बाद में मैं ये और मिट्टी डाल दूँगी। और जिसकी अपनी मिट्टी है उसमें तो बहुत ज़्यादा कांच निकल रहे हैं। अभी फिर ये एक और कांच निकला है और मेरा हाथ फिर कटते कटते बचा है, तो इसलिए इसको तो मैं छेड़ नहीं रही। ये जिस तरह ये जो छोटे छोटे से पप्स लगे हुए हैं मैं इनको ऐसे एज इट इज़ और ऊपर से मैंने क्लीन कर दिया, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। इनके लीव्स क्लीन कर दिए और जो ख़राब है वो कट कर दिए। तो फिर इंशाल्लाह ये नए पप्स इसमें से निकालता रहेगा। तो चलिए ये सारा मैं बड़े बड़े जो इसमें लगा देती हूँ। इसके लिए थोड़ा मैंने वाइट यानी बड़े मुँह वाला जो पोट है और बहुत गहरा नहीं है और वो इस्तेमाल कर रही हूँ। और छोटे जो हैं सारे पप्स उनके लिए मैं एक और दूसरा पोट इस्तेमाल करूँगी। तो ये बड़ा पोट मैंने इसलिए राउंड वाला पोट मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि जो इसके पप्स वगैरह निकले वो फिर इजीली। हाँ तो फ्रेंड्स, ये देखें कितने खूबसूरत इसके पप्स निकले हुए हैं। और मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि एलोवेरा एक वाहिद ऐसा प्लांट है, एक पौधा है, अगर इसके लीफ जो येलो हो जाते हैं और जब ओवर वाटरिंग होती है या सर्दी या गर्मी की वजह से, तो ये वाहिद ऐसा प्लांट है जिसके लीव्स दोबारा से ग्रीन हो जाते हैं। अगर सही एटमॉस्फेयर उनको दे दिया जाए तो वो दोबारा से अपने आप को ठीक कर लेते हैं और दोबारा ग्रीनिश हो जाते हैं। और अगर वो बहुत ज़्यादा रेडिश हो जाते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा धूप लगने की वजह से होते हैं। तो वो उनकी अंदर की जो जेल है वो अपना कलर चेंज करती है। येलो भी वही होती है और ग्रीन ब्लैक भी वही होती है, रेड। हाँ, अगर वो ब्लैक हो जाती है जिस तरह के ये लीव्स हैं तो ये इस तरह के ऐसे वो ठीक नहीं होंगी। लेकिन अगर रेडिश हो गए हैं और येलो हो गए हैं तो दोबारा से अपनी असल पोजीशन में आ जाएंगे। अगर आप उनको दोबारा से सही पोजीशन में रख दें, सही माहौल दें, ओवर वाटरिंग ना करें, अंडर वाटरिंग ना करें और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में ना रखें, बहुत ज़्यादा ठंड में ना रखें, यानी नॉर्मल टेम्परेचर एलोवेरा को चाहिए, तो उसके बाद ये अपने आप को बिल्कुल फिर से ठीक कर लेते हैं। आज मैं इनको पानी भी नहीं दूंगी, कल दूंगी इंशाल्लाह। तो हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने ये दोनों गमले तैयार कर लिए हैं। ये मैंने सारे जितने बड़े थे आप देख रहे हैं उनकी ज़्यादा हालत ख़राब है। ये जो येलो हैं ये भी दोबारा रिवाइव हो जाएंगे, इन्हें सही पोजीशन मिलेगी, सही माहौल मिलेगा तो। और ये जो छोटे छोटे से पब्स हैं जिसमें रूट्स थी वो भी मैंने लगा दिए, जिसमें नहीं थी वो भी मैंने इसमें रख दिए। इंशाल्लाह ये सारे चलेंगे। अभी मैं इनको पानी नहीं दूंगी और इनको ये शेड में रख लूँगी, क्योंकि आज थोड़े थोड़े ज़ाहिर है कहीं ना कहीं से टूटे होंगे तो वो रोट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो इसकी अपनी मिट्टी थी, आप यकीन माने उसके अंदर कंकर पत्थर के अलावा टाइल्स के पीस, शीशे के पीस, प्लास्टिक, एवरीथिंग उसके अंदर था। ऐसे लगता था शायद कि बस अगर हम खुद से प्लांट लगाएंगे तो कभी भी नहीं ऐसी मिट्टी में चलेगा। लेकिन इन्होंने बहुत सर्वाइव किया और देखा तो ड्रेनेज हॉल भी नहीं थे। यानी इससे ये पता चलता है कि जो एलोवेरा है बहुत ज़्यादा ईजी टू केयर है और कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस एक दफ़ा आप लगा दें और ये खुद ही चलता रहता है। अगर ये ऊपर वाला मदर प्लांट मर भी जाता है तो बहुत सारे पप्स हमें दे जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं खूबसूरत सा हमारा एलोवेरा तो थोड़ी सी हमें इसकी केयर करनी पड़ती है। तो आप भी इसकी राइट पोजीशन यही है कि ब्राइट लाइट, और जब सॉइल इसकी सारी सूख जाए, मिट्टी सूख जाए, फिर इसको पानी दें और बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना करें और ये चलता रहेगा। ना इसे किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, ना इसे किसी और चीज़ की ज़रूरत है। और अगर आप फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो NPK आप फर्टिलाइज़र इसे महीने में एक बार दे दें, नहीं देना चाहते तो ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो इंशाल्लाह ये कल मैं इसको पानी दूंगी और ये इसी तरह इसमें दोबारा से ये गमला भर जाएगा जिस तरह की पहले भरा हुआ था।
और ध्यान रखूँगी इस पर, बस मिस्टिंग ना करें, क्योंकि मिस्टिंग से मैंने देखा है स्प्रे से शावर देना इसको बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से जितने भी मेरे एलोवेरा थे पुराने नए सब के लीव्स रोट हुए हुए। तो चलें, छोटी सी वीडियो थी, काफ़ी लंबी हो गई होगी, बाहर फ़ोन ने भी बहुत तंग किया क्योंकि बार बार हीट अप हो रहा था। तो इजाज़त दें फिर, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी किया करें, और दुआ में हमेशा याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।